लालू प्रसाद अपने बयानों में अक्सर कहा करते थे कि वो उड़ती चिड़िया को हल्दी लगा देते हैं। इसके साथ ही लालू प्रसाद अपने संबंधों को लेकर के बहुत ही ज़्यादा कहा जाए तो गंभीर रहते हैं और संबंधों को तोड़ने में विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ रणनीति बनाने में भी लालू प्रसाद माहिर माने जाते हैं। लालू यादव के यहाँ जिस तरह की बातें कही जा रही है और जिस तरह से नया गठबंधन बना है, उसके बाद ये बातें चर्चा में थी कि लालू प्रसाद और जगदानंद सिंह इसको लेकर के पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे और उन्हें इस बात का अंदेशा था कि नीतीश कुमार एक बार फिर से अपने स्वार्थ के लिए गठबंधन में आए हैं और जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाएगा तो चले जाएंगे। इस बीच में चर्चा ज़बरदस्त ढंग से शुरू हो गई है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदल सकते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात आपको बता दें कि जैसे ही ये गठबंधन बना उसके बाद से जगदानंद सिंह खासे नाराज़ नजर आए। अब जगदानंद सिंह को लेकर के कई तरह की बातें भी कही जा रही हैं। कहा यह जा रहा है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, अब उनकी वापसी नहीं होगी। वहीं एक खबर और चल रही है कि बाप बेटा मिल करके किस तरह से रणनीति बना रहे हैं, ये किसी के समझ में नहीं आ रहा है। जहां बाप लगातार अपने बेटे की यानी सुधाकर सिंह की पैरवी कर रहे हैं, पैरोकारी कर रहे हैं उनके इस्तीफे के बाद, वहीं सुधाकर सिंह ये मना करने के बाद लालू प्रसाद के कि कोई भी नहीं बोलेगा, सुधाकर सिंह लगातार नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं। आरजेडी के बिहार में सत्ता में आने के बाद से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये बातें कही जा सकती है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से नाराज चल रहे प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के लौटने की खबर अब आई है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी खबर आ रही है कि सुधाकर सिंह हमलावर हैं, जबकि आपको पता है कि लालू यादव ने पार्टी के नेताओं और महागठबंधन के साथ हो रही किसी भी बात को लेकर के बयानबाजी करने का से मना किया था और उन्होंने नसीहत दी थी कि कोई भी इस मुद्दे पर नहीं बोलेगा, सिर्फ तेजस्वी यादव बोलेंगे, जिसको लेकर के आदेश भी जारी किया गया था। महागठबंधन के सत्ता में आने के कुछ दिन बाद से ही कृषि मंत्री सुधाकर सिंह लगातार बयानबाजी करने लगे थे और इसको लेकर के नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में दूरियां बढ़ रही थी। इसी बीच में 9 और 10 अक्टूबर को आरजेडी के राष्ट्रीय अधिवेशन और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से दूर रहे जगता सिंह, वहीं लालू प्रसाद ने वहां कई तरह की घोषणा की। यहां तक कि तेजस्वी यादव को अधिकृत किया गया कि वो पार्टी के किसी भी फैसले को ले सकते हैं लालू प्रसाद की अनुपस्थिति में। इसके बाद आपको बता दें कि ये बातें तो हम लगातार आपको कह रहे हैं कि लालू प्रसाद और जगदानंद सिंह दोनों नाराज चल रहे थे नीतीश कुमार के तेजस्वी यादव के साथ जाने के फैसले को लेकर के। लेकिन इन सब बातों के बाद जो बातें सामने आ रही हैं उसमें कहा यह जा रहा है कि लालू प्रसाद ने एक बड़ी रणनीति बनाई है और उस रणनीति को एग्जीक्यूट करने के लिए जगदानंद सिंह पर उनका भरोसा सबसे ज़्यादा है। जगदानंद सिंह और सुधाकर सिंह के मामले में जिस तरह रोज नए घटनाक्रम और बयानबाजी सामने आ रही है, ऐसे में इन दोनों पिता पुत्र को लेकर के अगले कदम की बात अस्पष्ट है और इसको लेकर के चर्चा भी चल रही है। जगदानंद सिंह अपने बेटे का समर्थन तो कर रहे हैं, मगर उनके लालू यादव के रिश्तों को लेकर के भी कई तरह की बातें की जा रही थी कि आखिर जगदानंद सिंह जो कभी अपने बेटे का समर्थन नहीं किए, आखिर इस मुद्दे पर क्यों कर रहे हैं। इन सारी बातों के साथ आपको बता दें कि जहां एक तरफ तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ बेहतर सामंजस्य बनाकर चल रहे हैं, वहीं जगदानंद सिंह के माध्यम से लालू प्रसाद ने एक मास्टर प्लान बनाया है जो तेजस्वी यादव को सीएम की कुर्सी तक पहुंचा सकता है। 2 महीने की इस सरकार में बहुत तरह की बातें, ठंडा और गर्म के साथ साथ धूप और छांव का भी रिश्ता रहा है। लेकिन इन सारे रिश्तों में एक रिश्ता जो बहुत पुराना था, वो कहा जा रहा था कि बिखर गया है, लेकिन भीतर ही भीतर आपको याद होगा कि भारत लाइव ने आपको बताया था कि लालू प्रसाद और जगदानंद सिंह कोई बड़ी प्लानिंग बना रहे हैं और वो प्लानिंग आपको नज़र आएगी इस उपचुनाव के परिणाम के बाद। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव की चुप्पी और लालू प्रसाद को लेकर के कई तरह की बातों का होना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है और इस पर्देदारी को खोलने का प्रयास एक तरफ जहां जीतन राम मांझी ने किया था, वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार नीतीश कुमार को ऑफर पे ऑफर दे रही है और इन सारी बातों को जानते बूझते तेजस्वी यादव चुप हैं। जबकि सभा से बीच मंच से नीतीश कुमार ने उनके माता पिता के शासन को लेकर के जंगल राज एक बार फिर से होने की बात कही थी और उन्होंने इस बात को भी तुलनात्मक करते हुए कहा था कि पिछले
15 सालों से बिहार में बहुत कुछ बदला है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जगदानंद सिंह और लालू प्रसाद का ये प्लान किस तरह से सामने आता है और कैसे तेजस्वी यादव के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681